अंग्रेजी में वाक्यों के प्रकार और वाक्यों की रचना एक ऐसा टॉपिक है जिसकी आमतौर पर अवहेलना की जाती है। अमूमन ये टॉपिक कक्षा 6 से पढ़ाया जाता है और कक्षा 10 तक सविस्तार चलता है, लेकिन दो समस्याएं लर्नर्स के आगे रहती है। पहली समस्या ये कि आमतौर पर टेक्स्ट बुक्स में इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से लिखा नहीं होता, और अगर लिखा होता है तो दूसरी समस्या आती है कि हमें वैसे एफिशिएंट टीचर्स नहीं मिलते जो इन चीज़ों को बड़ी आसानी से हमें समझा सकें। यही वजह है कि हम चूंकि जीरो से अंग्रेजी को शुरू कर रहे हैं, तो हमने पहला टॉपिक चुना है सेंटेंस टाइप्स एंड फॉर्मेशन, वाक्यों के प्रकार और उनकी रचना। इस पूरे वीडियो के अंदर काफ़ी सरल भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को दूर रखा जाएगा, और साथ ही साथ कोशिश ये की जाएगी कि कंटेंट का स्तर ऐसा रखा जाए जो आपके बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका आप अच्छी तरह उपयोग कर सकें और एक 360 डिग्री का नज़रिया आप बना सकें। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वाक्य रचना को देखते हैं। अंग्रेजी में वाक्य रचना थोड़ी सी हिंदी से अलग है और हम इसे समझते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं, राम इज ए बॉय। राम एक लड़का है। अब यहाँ जो प्रथम शब्द है राम, इसे टर्मिनोलॉजी में, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सब्जेक्ट, और इसके बाद का जो पूरा हिस्सा है इज ए बॉय, ये कहलाता है प्रेडिकेट। मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट संबंधी ये जानकारी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम में पूछी जाती है। कई बार जो दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे आप एसआई की परीक्षा ले लीजिए, ऐसी सभी परीक्षाएं जिनके अंदर अंग्रेजी दक्षता झांची जाती है, वहाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट से संबंधित जानकारी चाहिए गई होती है। अब पहली नज़र में ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन कई बार ये इतना आसान होता नहीं है। अब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग विथ राम इज ए क्रिकेटर। अब आप यहां देखिए कि द बॉय, अमूमन हम गलती कहां करते हैं कि हम जैसे ही कोई नाम देख लेते हैं, कोई भी नाउन देख लेते हैं, हम उसे सब्जेक्ट समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। कार्य करने वाला व्यक्ति वह होता है जो कार्य को करता है। तो इस वाक्य में देखेंगे, द बॉय हु इज स्टैंडिंग विथ राम, वो लड़का जो राम के साथ खड़ा है। अब ये एक ही व्यक्ति है, तो सब्जेक्ट द बॉय हु इज स्टैंडिंग विथ राम, यहां तक ये सब्जेक्ट है और उसके आगे ये प्रेडिकेट है। हम इसका आगे अभ्यास करेंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। वाक्य रचना के मामले में एक चीज और महत्वपूर्ण है जो हमें जाननी चाहिए कि हिंदी और अंग्रेजी में जिस तरह से वाक्य रचना होती है, उसके सीक्वेंस में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप उस फर्क को समझ लेते हैं तो आपकी 50% समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। राम एक लड़का है, ये हिंदी का एक वाक्य है और हम इस पे हर शब्द के ऊपर एक क्रमांक दे देते हैं। राम पहले नंबर पर, एक दूसरे नंबर पर, लड़का तीसरे नंबर पर और है चौथे नंबर पर। अब हम इसका अनुवाद करेंगे, राम इज ए बॉय। अब आप ऊपर और नीचे की तुलना कीजिए और आप देखेंगे कि हिंदी में जो सीक्वेंस चलती है वो अंग्रेजी की सीक्वेंस से डिफरेंट है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अंग्रेजी में जो सीक्वेंस चलती है वो हिंदी की सीक्वेंस से डिफरेंट है। तो हो दरअसल ये रहा है कि जहाँ हिंदी में सीक्वेंस चल रही है 1 2 3 4, वहीं अंग्रेजी में ये चेंज हो जाती है 1 4 2 3। आप किसी भी टेंस का वाक्य बनाएंगे वो इसी तरह से बनेगा। आप किसी भी फॉर्मेट में वाक्य बनाएंगे उसका क्रमांक इसी तरह से चलेगा 1 4 2 3। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि दोनों भाषाओं के अंदर हम पहले समानता देखेंगे और उसके बाद असमानता।
इन दोनों ही वाक्यों में आप देख पा रहे होंगे कि कार्य को करने वाला जो व्यक्ति है उसका क्रमांक 1 नंबर है। यानी सब्जेक्ट कार्य करने वाला व्यक्ति दोनों भाषाओं में समान और दोनों भाषाओं में समान क्रमांक पर मौजूद है। लेकिन बदलाव इसके बाद होता है। अंग्रेजी के अंदर सब्जेक्ट लिखने के बाद सबसे पहले हमें ये लिखना होता है कि ये समय कौन सा है, यानी टेंस कौन सा है, किस टेंस के बारे में बात की जा रही है, और वो दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि अगर किसी तरह का कोई आर्टिकल है तो वो वहां लगाया जाता है, और चौथे नंबर पर चला जाता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये एक बहुत मेजर फर्क है। मैं वापस दोहरा दूं कि आप किसी भी टेंस में वाक्य बनाएंगे। अब इसको हम चेंज करते हैं। जैसे सीता एक लड़की थी, हमने टेंस बदल दिया है। अंग्रेजी में आप इसको कन्वर्ट करेंगे, सीता वाज ए गर्ल। अब आप देखिए वापस क्रमांक हो गया 1 4 2 3। इसी तरह से भारत एक देश है। जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे अंग्रेजी में तो इंडिया इज ए कंट्री। तो बेसिकली आपको जो समझना है वो 1 2 3 4 बनाम 1 4 2 3 इन क्रमांक को समझना होता है। अब अंग्रेजी के वाक्यों में एक और ऐसी चीज है कि अगर आपको उसकी जानकारी हो जाए तो आपके लिए अंग्रेजी बड़ी आसान हो जाती है। आइए हम देखते हैं वो क्या है। हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे सीता विल बी ए डॉक्टर, मनोज वाज ए कारपेंटर, अंजू इज ए टीचर। इन तीनों वाक्यों में आप देखिए कि तीनों ही वाक्यों में टेंस अलग है, लेकिन तीनों ही वाक्यों में अंग्रेजी इनकी जो सीक्वेंस है वो इसी तरह से आई है 1 4 2 3, यानी कार्य करने वाला व्यक्ति, उस टेंस की पहचान जिस टेंस में ये वाक्य लिखा गया है वो दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर यदि आर्टिकल मौजूद है तो लगा देंगे, और चौथे नंबर पर जो आपका ऑब्जेक्ट बचा है वो। तो ये इस सेंटेंस फॉर्मेशन टेक्निक का पहला पार्ट है, और यदि यहाँ तक आप समझ पाए हैं तो मुझे आशा है कि आगे भी आपके चीज़ें बड़ी आसानी से चलेंगी। अब हम कुछ वाक्य देख लेते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जा सकते हैं, और उन वाक्यों के आधार पर हम उन्हें सॉल्व करेंगे। पहला वाक्य हम लेते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करना है। तो सेंटेंस है, महेंद्र सिंह धोनी इज ए गुड कैप्टन। आप सब्जेक्ट अलग बताइए और प्रेडिकेट को अलग कर दीजिए। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, द मैन हु इज कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज गोइंग टू जयपुर। इस वाक्य में भी आप सब्जेक्ट का पता बताइए, सब्जेक्ट कौन सा है, कहां तक है, और प्रेडिकेट कहां तक है। यह आपके अभ्यास के लिए है। आशा है ये चीज आपको समझ में आई होगी। और जहां तक सेंटेंस फॉर्मेशन का सवाल है तो सेंटेंस फॉर्मेशन में ये बड़ी बेसिक चीज है जिसकी आमतौर पर हम अवहेलना करते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि सेंटेंसेस के टाइप कितने हैं। तो मोटे तौर पर वाक्यों को 4 भागों में बांटते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी हो। पहला भाग सामान्य वाक्य होता है जिसे हम स्टेटमेंट कहते हैं, जैसे राम इज ए बॉय। दूसरा जो प्रकार है वो प्रश्न होता है, जैसे राम कौन है, हु इज राम। तीसरा प्रकार में कुछ रिक्वेस्ट या कमांडमेंट ये चीजें आती है, जैसे प्लीज कम हियर। और चौथा प्रकार है जिसे हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कहते हैं, जैसे व्हाट अ बैड बॉय ही इज। इसके अलावा एक छोटा सा विभाजन और है जिसे हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रो और इंट्रो नेगेटिव कहते हैं, जैसे राम इज ए बॉय, राम इज नॉट ए बॉय, इज राम ए बॉय, और इज नॉट या इजंट राम ए बॉय। ये छोटा सा वीडियो आपकी अवधारणाओं को क्लियर करने में मददगार रहा होगा, ऐसी मेरी आशा है।
जय हिंद।